ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 96। मुनि बोले, हे राजन, जैसे द्रवता से जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चिन्ह मात्र ही संकल्प के स्फुरण से जीव होता है और वह जीव संसार में कर्मों के वश भ्रमता हुआ भी अपने को करता देखता है, पर सर्वात्मा पर ब्रह्म करता हुआ कुछ नहीं करता। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब चेष्टाएं होती है, पर सूर्य अकर्ता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति से जगत चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मा की चेतनता से सब देहादिक चेष्टा करते हैं, पर आत्मा सदा करता है। जैसे जल में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में देहादिक प्रकट होते हैं। जैसे सुवर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं, पर आत्मा में कुछ कल्पना नहीं। शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है, पर जो ज्ञानवान है उनको मन चित्त सुख दुख सब आकाश रूप शून्य है। वे देह से रहित केवल चिदाकाश भाव को नहीं प्राप्त होते हैं, वे जरा मरण को नहीं प्राप्त होते और सब कार्य करते देख पड़ते हैं, पर हृदय से सदा अकर्ता रूप है। जैसे जल और दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवान को क्रिया स्पर्श नहीं करती। शरीर के व्यवहार में भी वह सदा निर्लेप है और निर्मल ही है। हे राजन, आत्मा स्थिर रूप है, परंतु भ्रम से चंचल भासित होता है। जैसे जल की चंचलता से पर्वत का प्रतिबिंब भी चंचल होता है, वैसे ही देहादिक से आत्मा चलता भासित होता है, पर आत्मा नित्य शुद्ध और अपने आप में स्थित है। जैसे घट के नाश से मिट्टी का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे शुद्ध मणि में नाना प्रकार के प्रतिबिंब पड़ते हैं, पर उनसे वह रंजित नहीं होती, वैसे ही आत्मा में मन इंद्रिया और देह दिखते हैं, पर उसे स्पर्श नहीं करते। जैसे सब मिष्ट पदार्थों में एक ही मिठाई व्यापी है, वैसे ही सब पदार्थों में एक आत्मसत्ता व्यापी है। हे राजन, आत्मा सदा चल रूप है, परंतु अज्ञान से चल रूप भासित होता है। जैसे दौड़ते हुए बालक को सूर्य दौड़ता हुआ लगता है, वैसे आत्मा देह संग से अज्ञानवश विकारवान भासित होता है। जैसे प्रतिबिंब का विकार आदर्श को नहीं स्पर्श करता, वैसे ही देह का विकार आत्मा को नहीं स्पर्श करता। जैसे अग्नि में सुवर्ण डालिए तो मैल जल जाता है, पर सुवर्ण का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। वह तो नित्य शुद्ध अवाच्य और अचिंत्य रूप है। हे राजन, वह देखने में नहीं आता, परंतु चेतन वृत्ति से सब देखता है। जैसे राहु अदृष्ट है, परंतु चंद्रमा के संयोग से दिखता है, वैसे ही आत्मा अदृष्ट है, परंतु चेतन वृत्ति से जाना जाता है। जैसे शुद्ध दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही निर्मल बुद्धि से आत्मा का साक्षात्कार होता है। वह संकल्प से रहित अपने आप में स्थित है।
जब बुद्धि निर्मल होती है तब अपने में आप उसको पाती है। हे राजन, जब तक अपनी बुद्धि निर्मल न हो तब तक शास्त्र और गुरु से ईश्वर नहीं मिलता। जब अपनी बुद्धि निर्मल होती है तब अपने आप वह दिखता है। जब संसार की सत्यता हृदय से दूर हो और आत्मा का अभ्यास हो तब बुद्धि निर्मल होती है। हे राजन, सब भाव अभाव रूप जो देहादिक पदार्थ है वे असत और केवल ब्रह्मात्र है। उनकी आस्था का त्याग करो। जैसे कोई मार्ग में चलता है तो अनेक पदार्थ मिलते हैं, परंतु उनमें वह कुछ राग द्वेष नहीं करता। वैसे ही देह और इंद्रियों के स्नेह से रहित आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। उसमें देहादिक इंद्रजाल की तरह मिथ्या है। उनकी भावना दूर से त्याग कर नित्य आत्मा में स्थित हो। हे राजन, जीव आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु भी है, क्योंकि आत्मा में और का सद्भाव नहीं, आत्मा में आत्मा का ही भाव है, द्वैत नहीं है। जो दृश्य पदार्थ और अनात्म धर्म विषय से खींचकर चित्त को अपने रूप में स्थित करता है वह तो अपना मित्र है, और जो अनात्म धर्म में पदार्थों की और चित्त लगाता है वह अपना शत्रु है। वास्तव में जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह भी आत्म रूप ही है। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे समुद्र में जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, सब जल ही जल है, वैसे ही आत्मा से भिन्न जगत कोई वस्तु नहीं। सब में अनुस्यूत अर्थात व्याप्त एक आत्मसत्ता ही स्थित है। जैसे अनेक घटों के जल में एक ही सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही अनेक देहों में एक ही आत्मा व्याप रहा है। वह न अस्त होता है और न उदय होता है, सदा एक रस अविनाशी पुरुष ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें अहम भावना से संसार भासित होता है। जैसे सीपी में चांदी की बुद्धि होती है, वैसे ही आत्मा में अहम बुद्धि संसार का कारण है। जीव इसी बुद्धि से सब दुखों का भागी होता है। जैसे वर्षा काल में सब नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे ही अनात्म के अभिमान से सब आपदाएं प्राप्त होती है। वास्तव में चिन्मात्र ब्रह्म और जीव में रंचक भी भेद नहीं है, दोनों एक रूप ही है। ऐसी बुद्धि ही बंधन से मुक्ति का कारण है। आत्मा सब में अनुस्यूत अर्थात व्याप्त है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब स्थानों में होता है, परंतु जहां शुद्ध जल है वह स्पष्ट दिखता है, वैसे ही आत्मा सब जगह पूर्ण रूप से व्याप्त है, परंतु शुद्ध बुद्धि में ही भासित होता है। जैसे तरंग और बुलबुलों में जल ही व्याप रहा है, वैसे ही अविनाशी आत्मा सर्वत्र व्यापा है। पर जैसे सुवर्ण में भूषण नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। हे राजन, यह संसार आत्मा में नहीं है, केवल आत्मा ही है। जो एक वस्तु पात्र की तरह आधार होता है, उसमें दूसरी वस्तु होती है, पर आत्मा तो अद्वैत है, उसमें दूसरी वस्तु संसार कहाँ से हो। जैसे सुवर्ण में भूषण कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा में संसार अज्ञान से कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं।
केवल चिदाकाश है। जैसे नदियां और समुद्र नाम मात्र भिन्न है, वास्तव में जल ही है, वैसे ही केवल चिदाकाश में विश्व भी नाम मात्र को है। जितने आकार दिखते हैं उनको काल खा जाता है। जैसे नदियों को भक्षण करके समुद्र नहीं अघाता, वैसे ही पदार्थ समूहों को काल भक्षण करके नहीं अघाता। हे राजन, ऐसे पदार्थों में क्या अभिलाषा करनी है? कई कोटि प्राणियों की सृष्टि उत्पन्न होती है और उसको काल खा जाता है। कोई पदार्थ काल से मुक्त नहीं होता। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं, इससे तू काल से अतीत पद की भावना कर, जिससे काल को भी भक्षण कर सके। कैसे भावना करिए और कैसे भक्षण करिए, सो भी तुम सुनो। जैसे मंदराचल ने अगस्त्य मुनि के आने की भावना की है, वैसे ही तू भी अपने स्वरूप की भावना कर, तब काल को भक्षण करेगा। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था, वैसे ही आत्मा रूपी अगस्त्य काल रूपी समुद्र को खा जाएगा। हे राजन, जन्म मरण आदि विकार भ्रम से है और आत्मा के प्रमाद से भासित होते हैं। जब आत्मा को निश्चय करके जानोगे, तब कोई विकार न भासित होगा, क्योंकि ये अज्ञान से रचे हैं। आकाश में कोई विकार नहीं। जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प दिखता है, सो तब तक है जब तक रस्सी को नहीं जाना, और जब रस्सी को जाना तब सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है। वैसे ही जन्म मरण आदि विकार आत्मा में तब तक दिखते हैं जब तक आत्मा को नहीं जानता। जब आत्मा को जानोगे, तब सब विकार नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, विकार से रहित आत्मा तेरा स्वरूप है। उसकी भावना कर, जिससे तेरे दुख नष्ट हो जाए। आत्मपद को कहीं खोजने नहीं जाना, न किसी वस्तु को जानकर ग्रहण करना है कि यह आत्मा है, और न किसी काल की अपेक्षा ही है। आत्मा तेरा अपना स्वरूप है और सर्वदा अनुभव रूप है। तुझसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। तो अपने यथार्थ रूप को जान। आत्मा के न जानने से मनुष्य अपने को दुखी जानता है। मैं मरूंगा, मैं दरिद्री हूं, मैं दास हूं, इत्यादि दुख तब तक रहते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे, तब आनंद रूप हो जाओगे। जैसे किसी स्त्री की गोद में पुत्र हो और वह स्वप्न में देखे कि बालक मेरे पास नहीं है, तो बड़े दुख को प्राप्त हो और रुदन करने लगे। पर जब स्वप्न से जागे और देखे कि बालक उसकी गोद में है, तो बड़े आनंद को प्राप्त हो और उसके दुख शोक नष्ट हो जाए। हे राजन, वैसे ही तेरा आत्मा तेरे पास और सदानुभव रूप है। उसके प्रमाद से तू अपने को दुखी जानता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा से तू जागेगा, तब अपने को जानेगा और तेरे दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे। देह और इंद्रिय आदि जो दृश्य है, उनसे मिलकर अपने को यह जानना कि मैं हूं,
यही अज्ञान निद्रा है। इससे रहित होकर देख, जिसमें आनंद को प्राप्त हो। ये जो पदार्थ दिखते हैं सब मिथ्या है। जैसे बालक मृत्तिका में राजा, सेना, हाथी और घोड़े की कल्पना करता है, किंतु वास्तव में उनमें न कोई राजा होता है, न सेना होती है, न कोई हाथी घोड़ा होता है। एक मृत्तिका ही होती है। वैसे ही चित्तरूपी बालक ने आत्मरूपी मृत्तिका में जो राजा और सेना आदि संपूर्ण विश्व की कल्पना की है, सो मिथ्या है। हे राजन, एक उपाय तुझसे कहता हूं, उसे कर, जिसमें तेरे दुख नष्ट हो जावे। एक वस्तु जो अहम अभिलाषा सहित वासना है, उसका त्याग कर। फिर जहां इच्छा हो वहां विचर, तुझे दुख का स्पर्श न होगा। संकल्प ही उपाधि है और कोई उपाधि नहीं। जैसे जब मणि तृण से ढकी होती है तब नहीं देख पड़ती, और जब तृण दूर करिए तब मणि प्रकट हो जाती है, वैसे ही आत्मा रूपी मणि वासना रूपी तृण से ढकी है। जब वासना रूपी तृण दूर कीजिए तब आत्मा रूपी मणि प्रकट हो। हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है, उसको जब प्राप्त होगा तब जानेगा कि मैं मुक्त हूं। तेरा स्वरूप तो केवल आत्मरूप है, उस पद में स्थित हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।